लास्ट क्या पढ़ रहे थे अपन? ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा करवा के देख रहे थे, ठीक है। ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज की अभिक्रिया अपन ने किससे कराई थी बेटा? HI से। किससे कराई थी? तो क्या बना था? नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करवाई थी? NH2OH, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बना था? ऑक्सीन। क्या बना था? ठीक है, हाँ ग्लूकोऑक्सीन या ऑक्सीन बोल दो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में किससे कराई थी आपने? HCN। फिर क्या बना था आपका? साइनोहाइड्रीन। शाबाश, साइनोहाइड्रीन। ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही तरह की थी, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट वाली अपन कौन सी किसके साथ पढ़ के गए थे? Br2 जल के साथ, ठीक है। इसमें क्या बना था? ग्लूकोनिक, वेरी गुड, ग्लूकोनिक अम्ल। ये है वो बेटा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक ही बार में अपन ने तीनों चारों अभिक्रियाएं एक साथ पढ़ ली। ऐसे तुम खुद बनाया करो, तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो ना उस टाइम रफ कॉपी में, ऐसे खुद के नोट्स बनाया करो। अब कितनी आसानी से एक डेढ़ पेपर का काम एक पेपर में हो गया। एक पेपर भी नहीं, आधा है केवल, ठीक है। पहली वाली अभिक्रिया किसको बता रही थी? ग्लूकोज में रिजु श्रृंखला, ग्लूकोज में। दूसरी और तीसरी ये दोनों मिक्स जो अभिक्रियाएं हैं ये किसको बता रही थी? कार्बोनिल समूह, वेरी गुड। किसको बता रही थी? कार्बोनिल समूह। अब अपने को पता चल गया था कि हाँ भाई कार्बोनिल समूह है। उसके बाद नेक्स्ट वाली अभिक्रिया में अपन ने किसको देखा था? एल्डिहाइड या कीटोन। तो क्या पता चला अपने को? क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? अब अपन चौथी तरह की जो अभिक्रियाएं पढ़ना जा रहे हैं, वो चौथी तरह की अभिक्रिया के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं कि सर अपन को ग्लूकोज की अभिक्रिया करवानी है बेटा एसिड एनहाइड्राइड से। अब एसिड एनहाइड्रेट क्या होता है? ध्यान से देखना, ठीक है। अलग से बता रहा हूं मैं तुम्हें कि एसिड एनहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। एक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि अपन ने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं, तो अपन को जानना जरूरी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COO, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसका, CH3COOH, ठीक है। कितने कार्बन है? एक और दो। दो कार्बन को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। पीछे क्या लग जाएगा? ओइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लगता है? ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक अम्ल नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। अच्छा, एथेनोइक अम्ल का एक देसी नाम होता है जिसे घर पे बोलते हैं अपन बेटा एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक। तो एक एसिटिक अम्ल लिया, फिर एक और एसिटिक अम्ल लिया, पर उसको मैं थोड़ा ऊंधा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। HOOC, ठीक है, CH3। कोई तकलीफ हुई क्या? क्या किया मैंने? CH3COOH को ऐसे लिख दिया, CH3COOH, ठीक है। पक्की बात। ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल। ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल। इसको भी मैंने लिख दिया एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर पानी निकाल दूं, देखो H, ये दो H और O, यानी माइनस क्या कर रहा हूं इसमें से? माइनस क्या कर रहा हूं? H2O। दिखा क्या? H2O कहां है? दो H और एक ऑक्सीजन। अगर ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ध्यान से देखना, CH3C, ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आगे क्या है? एक और ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पे H था, वो H चला गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? यहां वाला क्या है? इधर वाले को भी मैं संरचना बनाता हूं, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे था OH और यहां पे था H। यहां से क्या निकल गया था? H H। देखो यहां वाला H और इधर वाला OH, क्या निकल गया था बाहर? पानी। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूं? ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है इधर देखो, ये क्या है? CH3COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ये भी क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल। दो एसिटिक अम्ल में से अपन ने क्या बाहर निकाल दिया? जल का कण बाहर निकाल दिया, तो ये जल बाहर निकाल दिया। देखो अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? सीधा इस कार्बन से, क्योंकि ऑक्सीजन का भी एक बंद खाली था, कार्बन का भी एक बंद खाली था, अपने बराबर हो गए। ऑक्सीजन के भी दो बंद हो गए और कार्बन के गिनो, 2 3 और 1 4, सबके बंद क्या हो गए? बराबर। तो आपने क्या किया? सर अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हो? एसिड। क्या बोलते हो?
एसिड में से आपने पानी बाहर निकाला, पानी को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट को बाहर निकाला, यानी एन। एन का मतलब होता है निकालना। तो आपने एसिड में से हाइड्रेट को एन किया, एन का मतलब बाहर निकाला, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? एसिड एनहाइड्रेट। एसिड, तो इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्रेट। समझ में आया? पक्की बात। ये क्या है अपना? एसिड एनहाइड्रेट। अच्छा, किस एसिड से बनाई है? तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्रेट। समझ में आया? अब इसको कैसे लिख सकते हो? शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो, CH3C, फिर O, फिर O, फिर C, फिर O, फिर CH3। ये होता है इसका सूत्र, CH3COOCO या C की जगह आप क्या लिख सकते हो? R। R का मतलब कार्बन की कोई चेन, तो नाम की सूत्र क्या हो जाएगा? RCOOCOR। ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, वापस लिख रहा हूं, CH3 की जगह क्या लिख दिया? R, फिर COOCOR। ये होता है इसका सूत्र एसिड एनहाइड्रेट का। क्या सूत्र होता है? RCOOCOR। चले आगे, समझ में आ गया बेटा? पक्की बात। ये चीज मैंने बताई थी एक्स्ट्रा। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है अपने को? अपने काका जी। काका जी कौन है? ग्लूकोज। लाओ, ग्लूकोज का सूत्र क्या था? CHOCHOH। कितने हैं बेटा ऐसे? 4। उधर मैं लिखूंगा तब खोल के लिख दूंगा, ठीक है? चलो, या यहां पे भी खोल के लिखते हैं, थोड़ा काम देगा। चलो, पूरा ध्यान से समझना। इधर लिख दिया मैंने OH, फिर इधर क्या आएगा बेटा? H। 3 नंबर वाले का OH इधर, और बाकी H इधर, और बाकी वाले में OH H, फिर OH H, फिर CH2। वेरी गुड। अभिक्रिया किससे करवानी है इसकी? एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट का सूत्र लिखेंगे, क्या था? CH3C डबल बॉन्ड OCOCH3। देखो, यही था क्या सूत्र? CH3COOCOCH3, CH3COOCOCH3। समझ में आया यहां तक? पक्की बात। अब कौन सा बंध टूटेगा? अच्छा, एक आबंध सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है या डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है? सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता नहीं है। मैं सिग्मा और पाई की नहीं बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला? सिंगल और डबल में कौन मजबूत है? डबल ही होगा, ऑब्वियसली बात है। डबल और ट्रिपल में ट्रिपल। अगर 3 बंध बनेड़ा भाई ज्यादा मजबूत है, लेकिन 2 संगठन में शक्ति है, बचपन में पढ़ता आ रहा। 3 वो लकड़ियां ना ज्यादा ग्रुप ना तोड़वा में ज्यादा जोर आए तो डबल बॉन्ड क्या होता है? मजबूत। तो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ले दे के मौत कौन सी आएगी? कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध टूटेगा, क्योंकि यहां पर विद्युत ऋणताओं में क्या है? अंतर। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा। कार्बन की क्या होती है? कम। ठीक है, तो या तो कार्बन ऑक्सीजन वाला ये बंध तोड़ दो, या कार्बन ऑक्सीजन वाला ये बंध तोड़ दो। शिवानी कौन सा वाला तोड़े बता बेटा? नीचे वाला बंध तोड़े तो ठीक, मैं ऊपर वाला तोड़ रहा हूं। ठीक है, तोड़ दिया ऊपर वाला बंध। अब कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा? सुमित कुमार, वेरी गुड। ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक, पक्की बात। चले आगे। चलो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे OH को थोड़ा सा ऐसे अलग लिखने की ट्राई कर रहा हूं। क्या सही लिखता हूं या गलत लिखता हूं? देखना, देखें। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। एसिड एनहाइड्रेट को तोड़ा, एसिड एनहाइड्रेट में कौन सा बंध टूटा? कार्बन और ऑक्सीजन वाला। अब आपका जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज में से कौन सा बंध तोड़ना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसी बिक्रियां एग्जाम में पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं बेटा। ठीक है, मैं बस डीप पढ़ाने के चक्कर में पढ़ा रहा हूं। इतना तो मैंने आज तक इस चैप्टर को कभी पढ़ाया ही नहीं। ये चैप्टर 4 या 5 दिन का है, और अपने को पढ़ते हुए कितने दिन हो गए? ये शायद चौथा दिन है। 4 दिन या 5 दिन से ज्यादा मैं इस चैप्टर को देता ही नहीं हूं। पर ये है कि भाई इसमें से प्रश्न 3 नंबर के आते हैं ना, वो 1-1 नंबर के, वो बहुत दुख देते हैं बच्चों को। तो उनके सपना होता है ना जो 100 में से 100 का, ये सारा टूट जाता है इस चैप्टर के चक्कर में। इस बार भी 3-4 बच्चे तो स्कूल के, उनका सपना टूट गया, और 2-3 बच्चे यहाँ के, तो उनके ये चैप्टर बहुत दुख देता है। तो इतना डीप में कभी पढ़ाता नहीं उसको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। कार्बन ऑक्सीजन वाला बंध तोड़ा। यहां पर आपको कौन सा तोड़ना है? ग्लूकोज में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, यानी OH बंध तोड़ना है। कौन सा बंध तोड़ना है? ठीक है, तोड़ो। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? माइनस। वेरी गुड। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, तो इस पे माइनस आएगा। अरे काकी,
जिंदगी में दो रास्ता है, मुझे गलत आला नहीं चूज कर बोगर तू हमेशा। हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर। अब प्लस को किससे जोड़ना होता है, बस जिंदगी अपनी में निकल गई। मैं तो पटापटारी बूढ़ो हो गयो इन्हें ही करता करता है माइनस ना प्लस जोड़ो, तो अठीना माइनस है, इन्हें क्यों जोड़ो, प्लस कौन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा देखना, CH3 CO O और ये जुड़ गया H, यहां पे आके क्या बन गया यार CH3 COOH, क्या हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया कामच कामच ठीक हो कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसका निर्माण हुआ इंटरटेनमेंट आपने। अब ये जो समूह है ठीक है, कार्बन वाला समूह, ये कहां पे जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। ऐसे ऑक्सीजन यहां पे भी जुड़ जाएगा ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन यहां पर भी जुड़ जाएगा, ऐसा यहां पर भी जुड़ जाएगा और ऐसा यहां पर भी जुड़ जाएगा। यानी जहां जहां OH बंद है वहां से H निकलकर कहां से क्या बना लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा वाला जो समूह है प्लस वाला वो माइनस से जुड़ेगा, तो यहां प्लस इस ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर यहां पे भी तो ऑक्सीजन है, यहां पे भी जुड़ जाएगा, यहां पे भी जुड़ जाएगा, यहां पे भी जुड़ जाएगा और यहां पर भी जुड़ जाएगा। किस किस को ये समझ में आ गई पक्की बात। यानी अपने को इसके कितने कण लेने पड़ेंगे 5, कितने कण लेने पड़ेंगे 5 कणों में से ये नीचे वाला है वो H+ के साथ जुड़कर क्या बना लेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिससे अपने मतलब नहीं है, वो तो ऐसे ही समझा दिया मैंने। अपने क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ेगा कार्बन से, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा CHO, फिर C इधर था ऑक्सीजन, इधर था H। अब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा बेटा ये वाला कार्बन, तो क्या बन जाएगा COCH3, तो मैंने लिख दिया COCH3। फिर नीचे वापस C इधर था, H इधर था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वापस कौन जुड़ेगा COCH3, वापस नीचे COCOCH3 और इधर क्या जुड़ जाएगा H, वापस यहां क्या आ जाएगा OCOCH3 और इधर क्या आ जाएगा H, वापस नीचे क्या आ जाएगा CH2OCOCH3। समझ में आया। अब ये दिखने में थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, तो अब मैं इसको थोड़ा आपके लिए छोटा कर देता हूं, और साथ में इसमें से क्या निकलेगा बाहर कार्बोक्सिलिक, इसलिए मैं यहां पे ही लिख रहा हूं कि माइनस यहां से क्या निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं CHO, नीचे क्या आएगा CHOH, कितने हैं नीचे क्या आएगा बोलो रे बोलो CH2, क्या लिया यहां पर एसिड एनहाइड्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा CH3 COOC डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा CH3, ये वाला बंद टूटेगा ठीक है, क्या बन जाएगा CHO, नीचे CH, ये हो गया CH, फिर क्या आ जाएगा COCH3, यानी यहां पे क्या लिखूंगा CH लिख दिया, फिर OCOCH3, इसके कितने कण हो जाएंगे 1 2 3 4, इनको इकट्ठा लिख दिया मैंने चारों कणों को, और लास्ट में क्या आ जाएगा CH2OCOCH3। अब तुम खुद सोच के देखो कि एग्जाम में ऐसी दे सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। पर ये क्या चीज फील करवाने की कोशिश कर रहा है अपने को, ये बताना चाह रहा है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH हैं 5 OH होंगे तभी तो ये 5 कण जुड़ेंगे इससे आके। समझ में आया। तो ये उपरोक्त अभिक्रिया अपने को किस चीज के बारे में बताती है, ग्लूकोज में 5 OH, 5 का मतलब 5 OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, क्या बोलते हैं पढ़ो देखिए लास्ट वाला पॉइंट। हाँ सूरज जी हाँ आवे तो हजार जावे तो जा चाय लेता है जी, आवे तो खा बागले भी लेता है जी। मैं लेट हूँ भाई, खेती के घर में तो आ गया समझ में क्या लिखा था अपन ने पॉइंट। ग्लूकोज इधर देखो, ये क्या है अपना ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलन से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। ये क्या है ग्लूकोज पेंटा का मतलब 5, 1 2 3 4 5। देखो ये जो समूह होता है ना बेटा इसको एसिटेट समूह बोलते हैं COOCH3।
ठीक है, तो ये कितने समूह जुड़ गए इधर देखना, 1 2 3। समझ में आ गया? तो इसे क्या बोलोगे? गलत लिखा मैंने ना, गलत लिखा मैंने। ठीक है, इसे बोलते हैं एसीटेट समूह। ठीक है, और जैसे ही H आ जाता है इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या हो गया? CH3COOH, ये तो एसिटिक अम्ल हो गया। H हटते ही क्या हो जाएगा? एसीटेट समूह। क्या बोलते हैं? चलो आगे ये अभिक्रिया समझ में, तो क्या लिखा हुआ है आगे? करने से पेंटा एसीटेट बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। चूंकि जो किसकी पुष्टि करता है? ग्लूकोज में कितने OH है? अब 5 OH ऐसे नहीं है कि ग्लूकोज के अंदर पांचों OH ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है कि यहां पे कार्बन, ये OH और ये OH, यानी एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH नहीं है। इसका कैसे पता लगा? तो बेटा एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH हुए तो इसका मतलब वो कार्बन स्थायी नहीं है। एक एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह कभी भी जुड़ा होता है ना, तो आप आंखें बंद करके बोल देना वो यौगिक स्थायी नहीं है। जैसे मैं बोलूं इस कार्बन के ऊपर एक OH है और दूसरे कार्बन के ऊपर इधर OH है और इधर COOH है, ये स्थायी है या अस्थायी? ये स्थायी है या अस्थायी? स्थायी है, क्योंकि इस कार्बन पे OH जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे दूसरा समूह है, दोनों कार्बन अलग अलग है। थोड़ा भावनाओं में मत बहा करो मेरे साथ साथ, ठीक है, ध्यान से। अब बताओ ये कार्बन स्थायी है क्या? नहीं होगा ये स्थायी, क्योंकि कितने समूह जुड़े हुए हैं बेटा? दो, एक तो हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तो दो समूह कभी एक कार्बन पर होते हैं तो वो कार्बन स्थायी। तो यहां पर कितने OH हैं? 5 OH। अच्छा, ग्लूकोज स्थायी होता है या नहीं होता? होता है ग्लूकोज, आप भी देखते हो ग्लूकोज का पाउडर होता है। ऐसा कभी आया है क्या घर पे ग्लूकोज का पाउडर लाए, जैसे ही पानी के अंदर डाला विस्फोट हो गया और 12 क्रिया कर ली थी, ऐसा होता है क्या? अच्छा, सोडियम ले आते ये का यही तो पानी पीबा लायक ही नहीं बचता। तो आपको ये सोचना, क्रियाशील का मतलब क्या है? किसी से क्रिया कर ले, तो आपका ग्लूकोज क्रिया करता ही नहीं है, तो ग्लूकोज क्रिया नहीं करता इसका मतलब क्या है? स्थायी है। अगर कोई आदमी स्थायी है इसका मतलब उसके एक कार्बन के ऊपर कितना OH है? एक ही OH है। इससे अपने को पता चला कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। वो पहले पता चल गया, 6 के 6 कार्बन किस रेखा में होते हैं? ग्लूकोज के पास कार्बोनिल समूह होता है। ये कौन सी अभिक्रिया से पता चला? दूसरी से। कार्बोनिल समूह में कौन होता है? एल्डिहाइड। कौन होता है? कितने पॉइंट पता चल गए? 3। अब 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट अपने को पता चला कि ग्लूकोज के पास कितने OH होते हैं, और पांचों के पांचों OH क्या होते हैं? अलग अलग कार्बन पे जुड़े होते हैं। तो ये यहां पे लाइन लिख रखी है, देखो, चूंकि ग्लूकोज क्या है? स्थायी यौगिक है, अतः पांचों OH भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। आ गया समझ में? पक्की बात? चलो वेरी गुड, उतार लो ये अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे थोड़ा है ना, मैं थोड़ा सही कर दूं तुम्हारा माइनस, अपन यहां से क्या निकाल देंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं अलग अलग है। ऊपर वाली तो थोड़ी लॉन्ग टर्म में लिखी रही है, शॉर्टकट में लिखी है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पेंटा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, एसीटेट। मेहरबानी तेरी जो दे गई ये दगा। आगे चलाऊं? हाँ, एसिड एनहाइड्रेट का वो लिखवा दूंगा अभी, ये रहा। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा वो, वाह ठीक है। अभी ये लिखना, वैसे इतना अभी काम नहीं आएगा, ऑर्गेनिक में पढ़ना ही है वैसे।
अब भाई पढ़ना था ना, है एक एक चीज का मतलब बता रहा हूं, उसके बाद भी नहीं पढ़ो और मुंह बना के बैठ जाओ जुड्डो कर, तो हम बचे माँ की गलती नहीं रहे वाली कुछ। उसी एक दिन तेरी बचपन की फोटो लेके आना, सबको बताएंगे सुअर का बच्चा कैसा दिखता है। मैं तो, मेरी तो अच्छी होगी ना, सुअर तो तू ही है। मतलब बोलो डालो हो ये। हाँ तारी इच्छा है तो दो ही उतार ले, जोर आता हो तो एक उतार ले। मुंह पागल हूँ जो दो लिखी है ना, हड्डी खुशी बटको वर्गी हमारे। और ऋषभ, क्या हाल है? इस वाले चैप्टर का तो 4-5 टेस्ट ले लेंगे जो ये लार छूटा है, ये बीमारी अध्याय हो। मैं खुद सोच रहा हूँ कि इतना लेट कैसे हो गया। खींच के इस चैप्टर को मैं 8 दिन में खत्म कर देता हूँ, खींच के, जिसमें एक आधी क्लास थोड़ी छोटी होगी। पिछले साल ही 7-8 क्लास में खत्म कर दिया था ये चैप्टर। पुराने वाले बच्चे बोल रहे हैं जय वणु ज्ञान चालू की तो। ये किसका निशान है अलीशा? ये बंद खाली है ना? तो तुम बेटा सब होशियार बच्चे तुम्हें क्लास में, अभी कितने 11 में से 10 नंबर आए। बता तो क्या है ये? सिंगल बॉन्ड, तू बता कुछ की है? दोनों मॉडल है, दोनों सही में। तुम ना हो तो क्लास यूं। सही है, तूने तो सही बोला। माइनस है कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाला CH3COO और ये अच गया जो अगेरी सिंगल बॉन्ड। कार्बन के 5 बंद किए री, 3 रेग 4 रेग 5। कोष्टक में बना दीजिए रे, पागल ले जाए रे। सुम्या, पुगजी गुल्फी बेच भाई गया। वो जाने की पुगजी ने, पुगजी को जानता है। अरे यार काने नाने रो, बढ़िया आ रहा है, एक नंबर है कुल्फी वन। तू भी जानो सुमित। सुमित का स्वाद आ गया एकदम मुंडा में। खादेड़ी करने खादेड़ी, नाम सुनेड़ो। बहुत बढ़िया कुल्फी देवा भाई साहब, असली फालूदा की कुल्फी उठे ही मिला है। सच में, उसका तो आगे पता चलेगा अभी। इसकी चक्रीय संरचना देखेंगे ना बेटा, उसमें पता चलेगा इस चीज का। लिख लिया ये? चलो, अब वो
एसिड एनहाइड्रेट को लिखना चाहते हो क्या, या इससे ही समझ जाओगे? अभी अभी इससे ही समझ जाओ, मैं वापस वो पढ़ेंगे जब, या लिखना चाहते हो तो ये रहा, ये रहा, ये बना रखा है अपन ने, ये रहा। ओए बाता मत करो पीछे। बादल बना के लिखना ऐसे एक्स्ट्रा में, कुछ नहीं बेटा, मौज ले। बाकी सब पागल है रे। जी भांग को नशो तू करे ना, हूँ माँ के लिए भी लाजे एक दिन। आपने हर बार ईशान चल, एक साल छोरा होशियार आवे, एक साल छोरी होशियार आवे, और इस साल तो माइनस में आ गई छोरिया। थे खुद बताइए, अगर कुछ नहीं होता अपने क्लास में रुझान रहोगे, इन्हें लास्ट में आप उपहार देगा कुछ ने आने थी तो क्लास में हंस ही नहीं सकता कोई, एक आधो मॉडल लेना चाहो हर क्लास। पहले वो तुम्हारी स्कूल में लविश था ना, जानते हो लविश को, तुम्हारे स्कूल का टॉपर। सारी बोतल किधर, ये किसकी बोतल है? खत्म हो गया क्या रिसर्च, खत्म हो गया पानी? मैं हंस के सहलागा। देखो मैं जोधपुर कोचिंग करने गया था ना, उस टाइम में पढ़ने के लिए एक नियम अप्लाई करता था, तुम्हारे को भी बताता हूँ। 147, ठीक है, बहुत पॉपुलर नियम है पढ़ने का, अप्लाई करके देखना एक बार, ठीक है। मैंने भी ये नियम फॉलो किया था, उस टाइम तो मेरी पूरी जिंदगी अलग हो गई थी जब मैं जोधपुर कोचिंग करने गया था। तो सुनना, 147 का मतलब तुम्हारे को, जैसे मान लो आज जो पढ़ा, उस आज पढ़े हुए को तुम्हें जैसे पहले दिन पढ़ना है, ठीक है, फिर चौथे दिन, 4 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद तो 5वां दिन पेड होगी, मतलब जैसे आज पढ़ा, कल परसों तरसों छोड़कर अगले दिन, ठीक है। जैसे 3 दिन छोड़ने के बाद चौथे दिन तुम्हें वापस पढ़ना है। जैसे आज तारीख है 1, तो वापस कितनी तारीख को पढ़ना है? 4 तारीख को। वापस कितनी तारीख को पढ़ना है? 7 तारीख को। तो गैप कितने दिन का हो गया? 1 के बाद 2 3, 2 दिन का गैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन का गैप मिल गया तुम्हारे को, यहाँ पे 2 दिन का गैप मिल गया। तो जैसे आज जो पढ़ोगे ना, वो पढ़ना है तुम्हें, मान लो 2 दिन के गैप के बाद, जैसे आज छोड़ दो, कल परसों और तरसों पढ़ना है तुम्हारे को उस चीज को, ठीक है। ये जरूर जरूर अप्लाई करके देखना, तुम्हारे काम आएगा। जैसे फिर वापस कल पढ़ा, उसको कब पढ़ोगे? परसों छोड़ दो, तरसों छोड़ दो, उसके अगले दिन। ऐसे 3 बार अगर आपने रिवीजन लगा लिया उस चीज का, तो तुम्हारे वो दिमाग से कहीं जाएगा ही नहीं। समझ में आया? कोई बात नहीं, छोड़ो। अब देखना, समझो। समझ में नहीं आता कि दिमाग में कहीं मैं बात बता रही हूँ, रली से यूं कर रही माता में कहीं बड़े ही कौन है। चलो अब सुनो, जब अपना कार्बन, अपना कार्बन, अपने कार्बन का मतलब जहां पर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, प्रतिस्थापी की जगह पे मैं लिख रहा हूं ए, ठीक है। तो प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है, तो आप उसे बोलोगे बेटा 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलोगे? प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ठीक है। और प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है, वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? 3 डिग्री। क्या बोलोगे?
अब इससे आसान चीज तो कोई नहीं है कि भाई एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री और 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब देखो मजे लेता हूं, ठीक है। कितने डिग्री है? हाँ, कितने डिग्री? हर कार्बन नहीं, मेरे को तो अपना अपना कार्बन कौन सा है जहां पर प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कौन है? ए जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपना कार्बन, बाकी वाले से अपने मतलब नहीं है। तो ये किससे जुड़ा है? अब ये कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 2 से ही जुड़ा है क्या केवल? ये आगे वाले कार्बन से जुड़ा है। समझ में आ गया? तो कितने डिग्री हो जाएगा ये? ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं पूछता जा रहा हूं, जो बताते रहना, ठीक है। ग्लूकोज की संरचना बना रहा हूं, ध्यान से समझना। CHO, COH, CH, COH, COH, CH2OH, H, 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 H। अरे वो OH ही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है अंधो। अब देखो क्या है, देखो देखे। अरे यार रिकॉर्डिंग है रही आज तो नहीं, मेरे से गलती हो गई थी। लो इधर देखो, कितने कार्बन है? 6 कार्बन पे। OH कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 5 पे। कितने पे जुड़ा हुआ? अब मैं पूछ रहा हूं, OH वाला कार्बन है अपना समूह, OH वाला कार्बन है अपना, तो OH कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5। इससे OH जुड़ा हुआ है क्या? इससे HO है। HO का मतलब O एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्कोहल वाले कार्बन कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। यहां तक समझ में आया? अब मैं पूछ रहा हूं कि इन 5 कार्बन में से 1 डिग्री एल्कोहल बता दो। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। 5 कार्बन में से 1 डिग्री एल्कोहल कितने हैं? शाबाश, सारे ही 1 डिग्री है। देखा, सारे के सारे 1 डिग्री है। पड़ोस में भी है वो 2-4 और, सारे के सारे 1 डिग्री। धन्यवाद बोल देना, सच में बोल रहा हूं, तुम्हारे खून बढ़ाने का काम कर रहा है। हाँ, सबसे नीचे वाला, ओ भैया सीधे बैठ दौड़ो। हाँ, 60 का महीनों 3रा नंबर आ रहा तेरे। वन डिग्री का मतलब वो सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? अब पहले तो तेरे सेकंड नंबर वाला कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2। कितने डिग्री है ये? अब तीसरे नंबर वाला, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो कितने डिग्री है? और सब वाले ये भी कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो ये भी कितना डिग्री है? 2। ये भी कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो ये भी कितना डिग्री है? और ये कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ 1 कार्बन से। तो ये कितना डिग्री है? मैं ये सोच रहा हूं कि इतना जीरो जाके ना बताता, अभी सीधा बोल देता कि बेटा 1 डिग्री जो एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, तो तुम्हारा क्या होता? तुम सोच के देखो कि इसको समझाने के लिए मैंने पहले अलग से तुम्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बताए। भले है 11th का टॉपिक तुम सब पढ़ के आए होगे, पर फिर भी ये बताया, उसके बावजूद तुम ऐसे करते हो। तो ये बीच वाले सारे क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये लास्ट वाला क्या है? अब चीज एक याद रखना, ठीक है। 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है, 1 डिग्री जो, इस 1 डिग्री एल्कोहल को आप प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल, अच्छा ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीकरण करवाता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण क्या कौन करवाते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का। तो 1 डिग्री एल्कोहल को जो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हो, तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल बदल जाता है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किसमें बदल जाता है? ऐसे समझो, एल्कोहल का सूत्र क्या था? COH। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो बीच में आके एक ऑक्सीजन और जुड़ गई और क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किस किस को समझ में आ गया मैंने बोला जो? पक्की बात, सबको समझ में आ गया? ये चीज याद रखनी है, पढ़ेंगे अपन कहां पर? एल्कोहल वाले चैप्टर में। पर यहां पे मैंने वापस बता दिया कि 1 डिग्री एल्कोहल को प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करते हो तो क्या, किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एक चीज ऐसी और कुछ लिखी थी, बताना देखे क्या थी? एल्डिहाइड। वेरी गुड। एल्डिहाइड दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। एल्डिहाइड दुर्बल ऑक्सीकारक कौन था? ब्रोमीन जल। उसमें किसमें बदला था? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो वैसे एक राज की बात बताऊं, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एल्कोहल जो होता है ना, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, किसमें? तो एल्कोहल बदलता है पहले एल्डिहाइड में। किसमें बदलता है?
और फिर एल्डिहाइड का वापस दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाते हो तो किसमें बदलता है, और प्रबल ऑक्सीकारक ले आते हो तो एल्कोहल सीधा किसमें बदल जाता है। ये पढ़ेंगे अपन कौन से चैप्टर में, ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, चलो अभी भूल जाओ अपने अपने को तो अभी ये याद रखना है। क्या याद रखोगे अभी, 1 डिग्री एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बो अम्ल नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन से अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, चलो अब इधर देखना, पीछे समझना। ठीक है, अब 1 डिग्री एल्कोहल कितने हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कितना है, तो ये किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसमें बदल जाएगा, एक चीज और बताई थी कि अगर ऑक्सीकारक मिला रहे हो तो एल्डिहाइड भी किसमें बदलता है, अभी बताया था मैंने नीचे। एल्कोहल किसमें बदलता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसमें बदलता है, तो भले दुर्बल लो, वापस बता रहा हूं, चलो ठीक है, ये मेरे को लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, बतानी चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, इसको आप प्रबल ऑक्सीकारक, किसकी उपस्थिति में बेटा, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सांद्र HNO3, सांद्र, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। HNO3 का मतलब जानते हो, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल किसमें बदल जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक। अब अगर दुर्बल ऑक्सीकारक है, कौन सा है बेटा, दुर्बल ऑक्सीकारक, तो दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में एल्कोहल किसमें बदलता है बेटा, एल्डिहाइड में। किसमें बदलता है, और एल्डिहाइड जो होता है अगर प्रबल लो या फिर लो दुर्बल, प्रबल लो या फिर दुर्बल ऑक्सीकारक, या तो प्रबल ले लो या दुर्बल ले लो, तो भले प्रबल लो भले दुर्बल लो, एल्डिहाइड किसमें बदलेगा, और एल्कोहल किसमें बदलता है, प्रबल की उपस्थिति में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कोहल प्रबल की उपस्थिति में और एल्कोहल दुर्बल की उपस्थिति में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रबल हो या दुर्बल किसमें बदलता है, सीधा याद रख लोगे, पक्की बात। चलो पीछे आ जाओ, इस चीज को भूल जाओ, यहां आओ। अब मैंने यहां पर डाला सांद्र HNO3। अच्छा, सांद्र HNO3 क्या है भाई बताओ, प्रबल ऑक्सीकारक। अब ये प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें बदलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 1 डिग्री एल्कोहल कौन है, ये समझ में आया, तो इसको किसमें बदल देगा, बदल दूं, पक्की बात। चलो तो मैंने COH COH COH। तो ये जो 1 डिग्री एल्कोहल था वो किसमें बदल गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। समझ में आया यहां तक। एक बात बताना, बाकी वाले 4 चेंज क्यों नहीं हुए खुशी, शाबाश, क्योंकि वो क्या थे, 2 डिग्री। आप बताओ तो ऐसी चाल जाओ, सही बताया इसने कि बाकी सब क्या है, 2 डिग्री, और ये क्या था, यानी सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल ही क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में किसमें बदलता है। समझ में आ गया, पक्की बात। अब कौन बचे, एल्डिहाइड। क्या CHO का मतलब क्या है, एल्डिहाइड भी किसमें बदलता है, प्रबल हो या दुर्बल ऑक्सीकारक किसमें बदलता है, क्या बन जाएगा, COO। अब इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, CHO, नीचे CH, कितने हैं ऐसे नीचे, अरे बोलो, किसकी उपस्थिति रखोगे, सांद्र HNO, क्या होता है प्रबल, क्या किसमें बदल जाएगा, COOH, नीचे CHOH, इसमें कोई बदलाव, और नीचे क्या बन जाएगा, COO। इसे बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक अम्ल। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, क्या होता है, 2 COOH किसमें जुड़े हुए हैं, ग्लूकोज के अंदर। यहां तक समझ में आया। अब इस चीज ने किसकी पुष्टि की कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं, एक ही होता है। तो अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, 5वीं। पहली कौन सी थी, HI के साथ, दूसरी हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरी ब्रोमीन जल, चौथी एसिड एनहाइड्रेट, 5वीं सांद्र HNO3।
अब ये जितनी भी अभिक्रियाएं कर रहे हैं ना, शुरुआत में मैंने आके वो बनाया था ना शॉर्ट नोट्स, वैसे अपन एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। एक चीज बताओ, ठीक है, ब्रोमीन जल वाली अभिक्रिया अगर याद करोगे तो उसमें किसका निर्माण हुआ था? हाथ खड़े करो, 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 हाथ खड़े करो। लड़के लड़के बताना चाह रहे हैं, लड़कियों में से किसी को नहीं आ रहा है? तीनों में से कुछ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, वेरी गुड। हाँ देवेश, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा? ग्लूकोनिक अम्ल। किसका निर्माण हुआ था? ब्रोमीन जल वाली अभिक्रिया से किसका निर्माण हुआ था? अभी बताया था मैंने, एल्डिहाइड किसमें बदला था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र कोई बता सकता है क्या मुझे? CHO, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ बेटा, COOH CHOH कितने? शाबाश। ये क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक, अरे ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, ये था ग्लूकोज, ग्लूकोज को किसमें बदला? क्या ये जो ग्लूकोनिक अम्ल है, इसको अगर आप सांद्र HNO3 की अभिक्रिया करवाओ, किससे अभिक्रिया कराओ, तो ये तो पहले से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना हुआ है। ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल किसमें बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। 1 डिग्री एल्कोहल किसमें बदल जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया है, कितना प्यारा प्रश्न है, देखो एनसीईआरटी से ऐसे प्रश्न आते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर किसका निर्माण होता है कितना प्यारा क्वेश्चन। अब देखो एनसीईआरटी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालती है। समझ में आया? दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई। ग्लूकोज से किसका निर्माण किया, और ग्लूकोनिक अम्ल कौन सी अभिक्रिया में बना था? ब्रोमीन जल वाली में। उससे अपन ने वापस किसका निर्माण कर दिया? छाप लिखो, 5वीं अभिक्रिया लिखो। आज कुछ लिखा तोड़ना आपने? रुको एक सेकंड, ये 1 डिग्री 2 डिग्री तो ये तो जानते हो ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले एक काम करो, प्यारा सा बादल बनाओ, ठीक है, और ये छापो, ठीक है। ये वाला बादल तो अपन कोई 5 या 6 बार बनाएंगे, हर चैप्टर में आएगा ऑर्गेनिक के, इतना इंपॉर्टेंट है ये। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, कड़े में ढूंढ। जे कसरा रह गई आने तू कर लह पूरिया। बन गया खुशी, पानी लिया फटाफट, दौड़ 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 दौड़, देखा सीख जावा, अब बातें करती जा। जे कसरा रह गई आने। अपना यूट्यूब चैनल जिते बड़ो हो जाए, जिते लोग बाग पहुंची, खुशी खुशी का फेस रिवील करो। है ऐसा ना ना, जो फेस ना बताओ जी, क्या ना, फेस रिवील करो, फेस रिवील। खुशी का फेस रिवील के लिए लोग मेरी पहली साल ही पिंका जांगिड़ क्या का अपना। जे कसरा रह गई हमने तो कर ला पूरिया, अलह जिंदगानी मेरी। बेवजह क्यों गई दिल से हंसना। तो यहां पर क्या लिखा अपन ने? ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवाई आपने बेटा? सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करवाई। तो ग्लूकोज से किसका निर्माण हुआ? सैलिसिलिक से, रुको, सैलिसिलिक अम्ल ये नहीं होता, सेकेरिक अम्ल, सॉरी, सेकेरिक अम्ल। ग्लूकोज शक्कर में पाया जाता है, शक्कर से याद रख लेना, शक्कर से सेकेरिक अम्ल, शक्कर से सेकेरिक। ट्रिक भी मैंने याद है पर फिर भी भूल जाऊं मैं। लो तो लिखो, 5वां पॉइंट लिखो। लिखो,
ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कोष्टक में लिख देना, जैसे प्रबल ऑक्सीकारक को, जैसे प्रबल ऑक्सीकारक को कोष्टक में लिख, जैसे भी को भी जैसे प्रबल ले लिया, कोष्टक बंद। फिर लिखो द्वारा ऑक्सीकरण से, द्वारा नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई, इधर देखो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोष्टक में लिखो सेकेरिक अम्ल, सेकेरिक अम्ल बनाते हैं, बनाते हैं। यह ग्लूकोज के 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह, यह ग्लूकोज के 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है, ग्लूकोज की 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है, की उपस्थिति को दर्शाता है। उतार लो ये दोनों अभिक्रियाएं। हटोनी, हटोनी हट गयो बेटा, हटोनी 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 हटोनी, जे कसरा रह गया ने तो कर ले पूरियां, भले जिंदगानी मेरी बेवजह। वैसे बुक में केवल ये अभिक्रिया दे रखी है, पर मैंने समझाने के लिए ऊपर वाली बताई, जिसमें अपन ने क्या किया, ग्लूकोज से किसको किस में बदला, बता ना। हाँ वेरी गुड, उपलब्धि, शाबाश। शुभम, वो तो गाले पोइटो खाई थी खाएगी। ग्यारहवीं के अंदर ध्रुवण समावयवता बताई थी थोड़ी, ज्यामिति समावयवता, समावयवता के अंदर, वाह अभी वापस बता दूंगा। 11वीं को भी पढ़ो, 12वीं को भी पढ़ो, काय खुशी। जी मैं लो किंजल की मम्मी ने कहा ऊपर है। किंजल बढ़िया परसेंटेज बना ली था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कीजिए वाना। अब तो छुट्टियां में रह गया अड्डे शेबर की बार, तो बढ़िया परसेंटेज बढ़ाना देना, 12वीं पढ़वा लाग जा, रोज अलग कमरो ले ले थारे, पर वहां फोन रहेगा ना बच्चे बेटा। ये बार 12वीं में इतना परसेंटेज बना ले लोग पागल ले जाओ। सोमू बत्ता बना ले, रिजल्ट आवर खुशी शर्मा के 101%।
सही में पागल ले जाए लोग तो भाई। इस बार 10th का रिजल्ट आया ना, 99%, 99.50 या 60 मैं क्यों ओ कोई पढ़बो है कि उसी 99 तार बन जाओ तो कही है बता रहा है, पाटा पांग पर ला जाओ किसी। तो 99 यार, हर सब्जेक्ट में 6 के 6 सब्जेक्ट में इतना कवर अप करके चलना भाई साहब गजब। 12th में परसेंटेज बनाना और आसान है, 10th का तो गजब ही है। पर जिसके 10th में कम परसेंटेज होते हैं ना, वो भी मेहनत अच्छी करते हैं फिर। साइंस लेके दुख तो नहीं पा रहे हो तुम लोग, है ना देवेश? उसको कॉमर्स दिलाया गया, आर्ट्स क्यों? अच्छा, उसके साथ वाले आर्ट्स ले रहे होंगे तो कब उसने कब पढ़ी? मेहनत के आर्ट्स लेके इतना, मतलब क्या बोलूं अब, तू तो जानता है, स्कूल के तेरे आर्ट्स के छोरों को जानता होगा। अब उसको समझाना चाहिए, समझते ही नहीं भाई। हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट लो जो दिमाग उसमें खपा रहे, फालतू चीजों के अंदर है। हाँ कॉमर्स ले ले तो कॉमर्स में तो और ठीक भी है। आर्ट्स लेयर पागल है, गलिया में नहीं सिगरेटा फूक तो फेर ही रियलिटी बता रही हूँ मैं मुंडा पर, क्योंकि साथ ही उसे हो जाए। आ कौन का आर्ट्स वाला बच्चा होशियार न रहे हो, बहुत ज्यादा होशियार रहे हो। कि तुम देख रहे हो तुम्हारी स्कूल में आर्ट्स वालों को, सबने देख रखे हैं, सबकी स्कूल में आर्ट्स वालों के क्या हाल होते हैं, गैंगस्टर ही गैंगस्टर। हाँ लिख दिया ये हो गई अपनी अभिक्रियाएं कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की संरचना, कि ये संरचना को कैसे दिया कि ये कैसे दिखने में, ये तो अभी तक तो अपन ने प्रूफ किया कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है। तो प्रूफ के अंदर अपन ने कितनी अभिक्रियाएं पढ़ी? 5 अभिक्रिया, ठीक है। हाँ ग्लूकोज बड़ा चलेगा, पहले बोल रहा हूं। चलो इसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ना, ठीक है। ब्रोमीन जल वाली के बाद में अपन ने कौन सी पढ़ी थी? एसिड, इधर देख लो, एसिड, एन हाइड्रेट, हाइड्रेट, ये आपको किस चीज के बारे में बताता है? एसिड एनहाइड्रेट आपको किस चीज के बारे में बताता है? 5 OH समूह, और पांचों OH समूह कहां पर होते हैं? अलग अलग कार्बन पर। इसके बाद वाली अभिक्रिया अपन ने क्या पढ़ी थी? सांद्र, सांद्र HNO3, इससे किसका निर्माण हुआ था? सेकेरिक अम्ल। किसका निर्माण हुआ था? सेकेरिक अम्ल। और ये अभिक्रिया आपको किस चीज की जानकारी देती है भाई लोग? किस चीज की जानकारी देती है? 1 डिग्री एल्कोहल की। किसकी जानकारी देती है? बस इतनी पढ़ी ना, कंप्लीट हो गई। उतार लो इसको बेटा बादल बना के, अब तक का ये सार संसार यही है। ये ऐसे होते हैं शॉर्ट नोट्स, उसी देख लो बेटा। ये क्या है बेटा लिसा? ये 5 और सिंगल बॉन्ड OH है। नहीं नहीं सही में की बार सही है, 5 सिंगल बॉन्ड OH, हंसने की बात नहीं है। तुम 10th में नारायण में ही थे दोनों, और तेरी 10th कहां से हुई बेटा? जाड़ा से 10th भी वहीं पे पढ़ी? अच्छा, 8वीं में जाड़ा में पढ़ रहे हो? जाड़ा से विशेष प्रेम है क्या? जाड़ा ये गांव? अच्छा, पूरा नाम क्या है तेरा? पीयूष माली। हम्म, रोजड़ा भाई तो कौन है? भाई है उसका? अच्छा, अच्छा, रोजड़े को जानता है क्या? फिर भी तुम भी रोजड़ा ही हुआ फिर तो, भाई है तो। नाम खिंचा खिंचा राग मिले आ रहा है, रोजड़ो भिंडी।
और क्या नाम था उसका? नील गाय। एक को कोई नाम और एक और मोल्यो। ये सबका अलग अलग नाम राग मिले। कोई ने तो वाक दादा का नाम बुला और कोई ने वाक बाप का नाम बुला। मारने का यार कहता है 10वीं में तो भैया वो देखो ना निशान कह रहे हो, तो मैंने हंसी चाल जाती। टीचर ने तो कूटनो चाहो भाई कैसे कैसे नाम बिगाड़ रहा है, मन तो हंसनो चाल जाते है कहते थे। और नाम है मैंने आगे रियल नाम याद ही कोने। एक को नाम राग मिले माचर, और अभिषेक नाम मैंने अभिषेक नाम याद रहे ही कोने। करें? तैयार हो? चलो और राज की बातें बताता हूं, ठीक है। अब ये इतना डीप जाके पढ़ाना पड़ रहा है, अगर पहले वाले चैप्टर पढ़े हुए होते ना तो मेरे को इतना ज्यादा नहीं बताना पड़ता। पर चलो देखो, ऐसे दो यौगिक जिनके सूत्र समान होते हैं और संरचना अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? वो समावयवी। क्या कहलाते हैं? समावयवता पढ़ी थी 11वीं क्लास के अंदर। जिनके सूत्र समान होते हैं, दिखने में ऐसे हुबहू होते हैं सूत्र, पर उनके जो गुणधर्म हो गए, ठीक है, संरचना हो गई, वो क्या होती है? अलग अलग। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, ए और ए, इन दोनों के सूत्र क्या है? समान। ए और ए के सूत्र क्या है? समान। पर ए जो है, ये वाला ए, ये वाला ए प्रकाश को दाईं तरफ घुमाता है। किस तरफ घुमाता है? दाईं ओर, जिसे बोला जाता है दक्षिण। क्या बोला जाता है? दक्षिण ध्रुवण, ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यानी ये प्रकाश, प्रकाश जो लाइट आती है, उस लाइट को किधर घुमाता है? दक्षिणावर्त। किधर घुमाता है? दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण, दक्षिण साइड में घुमाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप इसे। और अपन बोल सकते हैं बड़े डी से, छोटे डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? या तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलो या छोटा डी बोलो, ठीक है। या इसको बोल दो प्लस। क्या बोल दो? यानी इसको कितनी चीजों से दर्शा सकते हैं आप? प्लस, दक्षिण और डी। डी का मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो न बोलनी आवाज में आपने दक्षिण ध्रुवण गुणक है, ठीक है। तो दक्षिण ध्रुवण गुणक डी या प्लस, ठीक है। या जो ये दूसरा वाला है, इसी का समावयवी, इसका सूत्र दोनों का क्या है? सेम। दोनों के सूत्र क्या है बेटा? सेम। पर ये प्रकाश को किधर घुमाता है? वामाव्रत। किधर घुमाता है? वामाव्रत। यानी इससे विपरीत दिशा में। ये अगर यूं घुमा रहा है तो ये किधर घुमाएगा? विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको बोलते हैं वामाव्रत, या एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? और या किससे दर्शाएंगे? माइनस से। एल का मतलब होता है लियो रोटेटरी, प्लस डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब होता है लियो रोटेटरी। नहीं याद रहे अपने तो ये याद रखो, दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण। दक्षिण को क्या बोलते हैं? प्लस और छोटा डी। प्लस और वामाव्रत को क्या बोलते हैं? छोटा एल और माइनस। छोटा एल और ये जो वैल्यू होती है ये प्रयोग द्वारा निकलती है, इसको अपन यहां पे घर बैठे नहीं निकाल सकते। तो जो कोई भी यौगिक है, उस यौगिक के ऊपर प्लस है या माइनस है। प्लस का मतलब दक्षिण ध्रुवण गुणक, माइनस का मतलब वाम ध्रुवण गुणक। दक्षिण और दक्षिण और। तो ये चीज कैसे पता चलेगी? प्रैक्टिकल से। किससे पता चलेगी बेटा? तो किसी के यौगिक के साथ प्लस और माइनस दिख जाए तो उसमें अपनी कोई गलती नहीं होगी। या तो वो वामाव्रत घुमाता है या दक्षिणाव्रत घुमाता है। इसकी चीजें कहां से पता चलेगी? और तुम्हारे को थोड़ी सी रटनी है। तो जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के प्लस लगता है। क्या लगता है? प्लस का मतलब वो कैसा ध्रुवण गुणक है? दक्षिण ध्रुवण गुणक। कैसा है? समझ में आ गया? ये चीज याद रख लोगे, ठीक है। इसको भी बनाना चाहोगे क्या कहीं पे अलग से बादल में? ये एक ही जगह लिख देता हूं, ए ही समझ लेना। चलो उतार लो जल्दी, इसको ऐसे अलग से बादल बना के लिखो।
जे कसरा रह गया ने तू कर ले पूरियां। टाइम 4:05 4:05 53। पतो है स्वाति स्कूल में पढ़ायो है, श्री स्वाति स्कूल, सॉरी। चाट ली थी आंगले, बढ़िया। ग्लिसरेल्डिहाइड का सूत्र जानता है क्या कोई? ग्लिसरेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जरूर जानते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड का पता नहीं। देखो ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेटा CHO COH HCH2OH। क्या यह कुछ कुछ ग्लूकोज जैसा दिख रहा है क्या? ग्लूकोज जैसा दिख रहा है क्या? इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप बोलते हैं। हाँ मैं उधर पूछ रहा हूँ डाई ट्राई वाले में, ठीक है। ट्राई बोलेंगे और एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा? एल्डो ट्रायोस, एल्डो। तो ये किसका एग्जांपल है? ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। असममित कार्बन जानते हो क्या? ये भी बता रखा है तुम्हारे को 11th में। असममित कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिसकी चारों संयोजकताएं न्यारी न्यारी होती है। जिसकी चारों संयोजकताएं न्यारी न्यारी का मतलब अलग अलग होती है, जिसके चारों बंध अलग अलग होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? असममित कार्बन। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाले को क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड O, 4 संयोजकता में 2 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई। संयोजकता का मतलब होता है जुड़ने का बंध। तो ये ऊपर वाला जो CHO है उसमें से यही तो है CHO, तो 2 बंध तो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये तो असममित कार्बन नहीं है। नीचे वाले में कितने हाइड्रोजन है? 2। यानी नीचे वाले को अगर आप ढंग से लिखोगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना, रिक्वेस्ट, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, उल्टे उल्टे करवा लागू के पहले पूछ लीजिए। मैंने कहा सर नहीं समझ में आ रही हो। नीचे वाले कार्बन को लिख रहा हूं CHH, क्या हो गया? CH2 और क्या जुड़ा हुआ है? OH, और ऊपर किसी और से जुड़ा हुआ है। यहां पर कितने का हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? सेम है या अलग अलग है? सेम है। क्या अपने को क्या चाहिए? चारों जगह क्या जुड़े होने चाहिए? अलग अलग। इसको देखना, ऊपर किससे जुड़ा है? एल्डिहाइड, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बो OH से, इधर CH2OH, यानी इसकी चारों संयोजकताएं क्या है? अलग अलग। तो किरेल कार्बन कौन सा है या असममित कार्बन कौन सा है? ये बीच वाला। समझ में आया? या तो उसे बोलते हैं किरेल कार्बन या बोलते हैं असममित कार्बन। किरेल कार्बन या जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है। याद रख लोगे थोड़ा सा बेटा? चलो अब मैं इसको गायब कर रहा हूं। अब असममित कार्बन से OH समूह, असममित कार्बन से OH समूह दाईं तरफ होता है। ये कौन सा हाथ है? दायां हाथ। ये कौन सा हाथ है? दाईं तरफ होता है। इसे बोलते हैं बेटा बड़ा डी। क्या बोलते हैं? छोटा डी किसको दर्शा रहा था? दक्षिणावर्त को। किसको दर्शा रहा था? बड़ा डी किसको दर्शा रहा है? असममित कार्बन पे OH समूह किधर हो? किस ओर हो? तो किससे दर्शाएंगे? बड़े डी से, ठीक है। और यहीं पे अगर ऐसा होता CHO COH और इधर होता H और इधर आ जाता CH2OH, इसे क्या बोलते हैं आप? ठीक है। इसमें असममित कार्बन पे OH किधर है? इस साइड, तो इसे बोलते हैं बेटा बड़ा L। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ये बड़ा डी, वो बड़ा L। बड़ा डी किसको दर्शा रहा है? ये देख के पता चल जाएगा क्या? हाँ। और पहले वाला डी क्या था? प्रयोग द्वारा पता चलता है। और बड़ा डी देख के पता चल जाता है कि असममित कार्बन में OH दाईं तरफ है तो बड़ा डी,
बाई तरफ है तो नाम क्या होगा इसका, होगा तो ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिस एक तो लिखनी ना एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी जो आगे वाली वैल्यू है वो अपने को वहां से पता चलती है प्रयोग द्वारा, तो ये होता है प्लस। प्लस का मतलब क्या होगा, दक्षिणावर्त क्या होगा, तो यहां बड़ा डी किसको दर्शा रहा है, असममित कार्बन में OH समूह किधर है, दाईं तरफ, तो उसे क्या दर बोलेंगे, बड़ा डी। प्लस किसको दर्शा रहा है, ये कहां से आती है वैल्यू, प्रयोगों द्वारा। कहां से आती है, यौगिक का नाम क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड, यौगिक का नाम क्या है। एल कहां से आता है, OH समूह बाईं ओर, OH समूह माइनस कहां से आएगा, प्रयोग द्वारा। कहां से आएगा, और ग्लिसरेल्डिहाइड का ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये प्लस और माइनस तो तुम्हारे को याद रखना ही है, क्योंकि ये तो प्रयोगों द्वारा आता है, अपन इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ग्लिसरेल्डिहाइड की जो संरचना है वहां से अपन हेल्प लेके काम में लेते हैं ग्लूकोज की संरचना। किसकी संरचना काम में लेते हैं, अब इधर देखना, ग्लूकोज की संरचना बतना के ग्लूकोज की संरचना कैसी होगी। ऊपर क्या होगा, CHO, फिर COH, CH और फिर COH और फिर C और इधर CH2। समझ में आया, असममित कार्बन में OH किस साइड जुड़ा हुआ है, दाईं तरफ। किस साइड जुड़ा हुआ है, दाईं तरफ है, तो इसको क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, तो ये D किसको दर्शा रहा है, असममित कार्बन में OH समूह की दिशा को। OH समूह किधर है बेटा, दाईं तरफ। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये दक्षिणावर्त होता है, क्या होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है कि ग्लूकोज क्या होता है, ये याद रखो नहीं रखो कोई नहीं बात नहीं, पर ग्लूकोज क्या होता है, दक्षिणावर्त, तो क्या आएगा प्लस, और नाम क्या है इसका, ग्लूकोज। ये होगी ग्लूकोज का पूरा नाम, ये है ग्लूकोज का असली नाम, ग्लूकोज। हाँ बेटा पूछ कौन सा वाला, उससे अपने क्या काम है, असममित कार्बन देखना, ठीक है। ये वाला तो दोनों कार्बनों से जुड़ा हुआ, सेम सेम से जुड़ा है, OH इधर भी OH, पर ये क्या है, इधर तो OH इधर H, ऊपर CHOH और नीचे क्या है CH2OH, तो असममित कार्बन तो यही हुआ। समझ में आया, इन चीज ना भूल गयो तू, ठीक है। D किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, दक्षिणावर्त का मतलब OH किधर है, कौन सा वाला OH, कौन सा वाला, असममित। असममित वाला तुम समझ लो सेकंड नंबर का, नीचे से सेकंड नंबर का, वो इधर है, तो इसलिए क्या है D। प्लस का मतलब दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कहां से प्रकाश को घुमाता है, दक्षिणावर्त किसको घुमाता है, इसको प्लस भी लिख सकते हैं, छोटा d भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दक्षिणावर्त हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर अपन क्या लिखेंगे, प्लस। और ग्लूकोज का ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की असली संरचना ये होती है। समझ में आया, अभी और पढ़ेंगे इसकी संरचना, अब चक्रीय संरचना पढ़ेंगे, पर आगे पढ़ेंगे क्योंकि 2-3 जनों को उबासी आ रही है, क्योंकि दाब जाओगे ये चैप्टर से, ठीक है। चलो तो लिखो लिखा रहा हूं, जो हेडिंग डालो ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना। और इसके अंदर स्टार डाल के लिखो, D बड़ा लिखना, बड़ा D, बड़ा D, बड़ा भी नहीं, हाँ बड़ा, कॉमा, बड़ा L, संकेतन। इसके अंदर लिखो संकेतन, न लिखने आओ बेटा संकेतन। वेरी गुड खुशी, चलो लिखो, लिखो बेटा। आज तो एक बार आइए वीडियो में सबने पता चला खुशी कौन है, ज्यादा जना ने देखा, अपना 8-10 जना ही देखे वीडियो 8 व्यू जाओ, मूड ही खराब है, जाओ देख अपलोड कर पाओ। हाँ 8 में 3-4 तो थे हैं वो, बाकी तो कोई देखे ही कौन है, लिखो। और रियल में देखना यूट्यूब पे, आप आज चलो आज ढूंढना इस चैप्टर की तुम वीडियोस ढूंढना यूट्यूब पे, इतना डीप और इतना अच्छे से अगर ये चैप्टर किसी ने क्लियर करवा रखा हो ना, कल आना ही बंद कर देना तुम, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। अगर इतना डीप हर एक चीज लेवल को खोल खोल के यूट्यूब पे, पूरे भारत का बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आस पड़ोस का नहीं, पूरा भारत में। और स्कूल में तो तुम स्कूल तो भूल ही जाओ फिर, अगर यूट्यूब पे अगर इतना डीप नहीं पढ़ा रखा तो फिर स्कूल में तो भूल ही जाना के। पर मैं तो यूट्यूब का चैलेंज दे रहा हूं कि अगर मिल जाए ना, कोई भी एक आधा टीचर भी मिल जाए ना, जो इतना डीप तरीके से एक एक चीज को खुला के समझा रहा हो ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, रियल में पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम की कह रही हूँ, इंग्लिश मीडियम का तो मेरे को पता है भी नहीं वैसे। चलो लिखो डीएल संकेतन, इसके अंदर लिखो, यहां डी, यहां
डी का अर्थ OH समूह, असममित कार्बन में दाईं ओर, दाईं को इंग्लिश में बोलते हैं राइट साइड, जो जिन ना आवा तो राइट साइड लिख दीजिए, दाईं ओर है, तथा अल का अर्थ, अल का अर्थ OH समूह, असममित कार्बन, असममित कार क्या, तथा एल का अर्थ OH समूह, OH समूह का असममित कार्बन के बाईं ओर, के बाईं ओर है। जे कसरा रह गया ने, उतारो इसको, तू कर ला पूरी यहाँ अलह जिंदगानी मेरी। और एक आदत और अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाने की ट्राई करना, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा दूं तो उसको बिना देखे लिखने की ट्राई किया करो, जहां पर अटक जाते हो तो बोर्ड में देखा करो, सेम टू सेम छाप ही। और अगर कोष्टक एक में छोटो बनाओ दूसरो बड़ो बनाओ तो सेम टू सेम बनाए, कमा का सारे आसान लिखे तो मैं भी आसान लिखा, तो सेम लिखवा की जरूरत नहीं। जी कसरा रह गया ने, कल एक काम करना, जिसके पास VPS वाले टी शर्ट है तो पहन के आना, एक दो वीडियो बनाओ आप मार्केटिंग वाली, वाह ना वो एडमिशन ओपन वाली वीडियो आजकल चल रही ना, शान की बनाओ आप अभी, सब पहन के आना जिसके पास है, जिसके पास कौन से कर रहे हो। दादा ने याद करो। हेलो, हाँ अंकल नमस्कार प्रणाम, मैं क्लास में हूँ, मैं पाचो फोन करूँ है ना, ठीक है। कल रामनवमी, अब घर का क्या यार कि कोचिंग कर लिया बच्चा की फोटो भेजनी, जैसी फोटो भेजी, अब इन्हें पोस्टर पे क्या लगूंगा, चलो, अरे रुको, हाँ ये बनाना ग्लूकोज की संरचना, किसके 77, वो 90 क्रॉस कर दे तो यार आराम में, गलती कर दे। तुम्हारे पास 12th की बुक नहीं है क्या किसी के पास, है, लेके आना कल से, केमिस्ट्री वाले। तो भी फ्री जाएगा, तो भी जागो सही में, बीमारी खत्म है भाई। डब्बी की गिर रही, अच्छा हाँ किंजल की मम्मी को उन्होंने, कर लिया ये चाय, चाय की इच्छा तो हो रही है पर अब तो छुट्टी होने वाली है, और तुम लाओगे नहीं, इतने संस्कारी हो नहीं कि मेरे लिए चाय लेके आओ, क्या खुशी ने को नींद आ रही है ना बेटा, एक दो भी यहीं पड़ जाएंगे देखना।
हाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ देवी, नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत है मुझे पता है, जानता हूँ मैं कि चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। ये तो आज तक दी पढ़े ही नहीं होते है ना। हिंदी की क्यों और इंग्लिश में ना के पढ़ ला, इंग्लिश में पढ़ ला, मन ना हो ना। और के तो शान रह जाने थान तो फुल आती है, आगे तो इंग्लिश मतलब खतरनाक है। यहाँ हिंदी में आ रहा है सब कुछ, नीचे जाते ही चैप्टर है। क्या आती है इसमें? हारी क्लास आके मिलाने के रूम और हटाते इंग्लिश क्या नहीं जाएगा। चल जा रे यार भाई। वो तो हुई 9वीं क्लास में। हाँ कहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश? बाहर जाऊँ? हाँ अब हिंदी तो लिखा हुआ ये देख। अरे यार क्या इस पे 1 मिनट ऑनलाइन ना बंद कर दी